भारतीय की पाठशाला में आज हम बताएंगे इस वीडियो में आपको डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में और लैग्रेंजियन इक्वेशन के बारे में। ठीक है, ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपका एमएससी के हिसाब से, जो 101% एग्जाम में आना ही आना होता है। ठीक है, लैग्रेंजियन इक्वेशन को ड्राइव करना, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, उसकी हेल्प से लैग्रेंजियन को ड्राइव करना। सबसे पहले हम बात करेंगे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल की। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में क्या चीज़ें होती हैं वो देखना है। ओके, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, तो ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले जो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है वो कंसेप्ट पे काम करता है वर्चुअल वर्क के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लिख सकते हैं कि यदि कोई एफ है, यदि इफ कोई फोर्स आपका एफ है इज एक्सर्टेड ऑन ए डायनामिकल सिस्टम, यानी कि सिस्टम पे लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, तो आपने देखिए कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई है किसी सिस्टम के ऊपर, तो एक न्यूटन का लॉ काम करता है। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ वो कहता है कि जो फोर्स होगा आपका वो चेंज होगा मोमेंटम में, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। जब ऐसी चीज लिखी होती है, देखिए पी डी पी अपॉन डी टी लिखा हुआ है, तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं, इस लेवल पे आके इसको हम पी डॉट लिख देते हैं बार में। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर पी के ऊपर डॉट लगा हुआ आए तो उसका मतलब समझ जाना कि वो फोर्स की बात कर रहा है। फोर्स कौन सा, जो आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, ये जाएगा इधर तो क्या बनेगा, एफ आई माइनस पी डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी एक, यहाँ तक बात ध्यान रखनी है। अब मुझे बताओ नॉर्मल सा नेट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। नेट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो W क्या होता है, समेशन कर सकते हैं फोर्स आई प्लस में, इसको मैंने इस टाइप से ले लिया। ठीक है, और साथ में डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है, ये बात तो ध्यान रखनी है। और आई की वैल्यू जो हो जाती है 1 से लेके n तक हो जाती है, पूरे सिस्टम पे हमने ये वर्क डन अप्लाई कर दिया। ओके, अब क्योंकि जो नेट फोर्स हमारा है, अगर हम लास्ट इक्वेशन देखें, जो नेट फोर्स हमारा है वो 0 है। ठीक, नेट फोर्स हमारा 0 है, तो हम क्या करेंगे फिर, तो इस सब को इक्वल टू में 0 हो जाएगा ये, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे समेशन आई की वैल्यू 1 n एफ आई प्लस में माइनस पी आई, ये डॉट साथ में चलना है, डॉट मत भूलना। ठीक है, पी डॉट वेक्टर हो जाएगा और आपका जो है ब्रैकेट बंद डॉट में ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। समेशन को अलग अलग इसको कंसीडर कर लो, कैसे हमने इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया, ऐसे हमने इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया, इसको इसके साथ ऐसे डॉट में ये आ गया। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये जगह माइनस समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ये पी आई डॉट और साथ में ये। यहाँ पे ध्यान रखना है जो डेल आर है वो क्या है, ये आपका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, कि कैसे इसके कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं। ओके, वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे भैया, है ना। अब मुझे बताओ आप, जो आपका रिजल्टेंट फोर्स हो जाता है वो कैसे हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इसको अगर हम आगे चलाएं तो यहाँ पे ध्यान रखो कि जो इसकी वैल्यू है वो क्या होनी है। तो एफ आई वैक्टर की जो वैल्यू है वो आपकी, एक तो अप्लाइड फोर्स होता है, एफ ए बोलते हैं उसको। ठीक है, एक अप्लाइड फोर्स होता है और आपका एक इंटरनल फोर्स हो जाता है, ये इनका सम होता है। ठीक है, अब जहाँ पे एफ आई वैक्टर लगा हुआ है वहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट करूंगा इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन आपकी ये वाली है। ठीक है, जब इसको पुट करूंगा तो मेरा क्या आएगा, तो मेरा आ जाएगा समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n, और यहाँ पे ब्रैकेट शुरू एफ वेक्टर अप्लाइड फोर्स प्लस में एफ आई वैक्टर और साथ में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ओके, माइनस और जो का तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ये आ जाएगा पी डॉट आई, ये फोर्स है पता है ना, और साथ में डॉट आर आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबको अलग अलग कर लेंगे, फिर से इसको यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 एन, ये आ जाएगा एफ अप्लाइड फोर्स साथ में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई प्लस में समेशन आई इज इक्वल टू 1 एफ आई ए साथ में ये आ जाएगा, है ना, और माइनस का ऐसे ही इसको लिख देंगे आगे, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक, पी आई डॉट में डॉट डेल आर आई वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब जो कंस्टेंट फोर्स होता है, देखो जो यहाँ पे मैंने लगाना, ये कंस्टेंट फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है, इसको अगर अप्लाई करें तो ये अप्लाइड फोर्स प्लस में कंस्टेंट फोर्स बताया हुआ है। कंस्टेंट फोर्स क्या होता है, हमने अभी लास्ट क्लास में उसको बताया कि जो चीज़ें डिग्री ऑफ फ्रीडम के रास्ते में आती है, फोर्स अप्लाई वहाँ पे होता है। ठीक है, तो वर्क डन जो है आपका 0 हो जाता है ड्यू टू कंस्टेंट फोर्स के कारण। ओके, तो यहाँ पे ये वाला फोर्स नहीं बची छटा यहाँ पे, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जानी है।
तो ये वाली आपकी वैल्यू जीरो हो जाने की, कंस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन जीरो हो जाता है। तो ये वर्क डन ही तो है, तो ये जीरो हो गया। तो क्या बचेगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 एन एफ आई अप्लाइड फोर्स डेल आर आई। और देखो ये है ना, इसको मैं लिख दूंगा माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 एन पी आई अप्लाइड, और ये डेल आर आई इज इक्वल टू जीरो। इन सबको मैं समेशन में एक साथ ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो मेरा क्या बचेगा, तो मेरा क्या बचा, समेशन मैंने बाहर ले लिया आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक, तो मेरा ये क्या बचा, ये बचता है एफ आई अप्लाइड, ये ए का मतलब अप्लाइड ही है, ओके, डेल आर आई वेक्टर माइनस के पी डॉट आई डेल आर आई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जो पूरा बन के आया मेरा ना, इस डेल को आर को बाहर ले लूँ मैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अप्लाइड फोर्स माइनस ये डेल आर आई इज इक्वल टू जीरो। ये मुझे बताओ, ये जो पूरा बन के आया, यही क्या था आपका डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल था, लास्ट वीडियो बताया था कि जो फॉर्मूला निकलता है, दिस इज नोन एज डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके ऊपर बेस्ड है, एक नंबर क्वेश्चन आगे आता है, तो दिस इज द बेस्ड ऑन वर्चुअल वर्क डन। ठीक है, कैसे भाई, ये फोर्स ही तो है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क ही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ तक चीज़ समझ में आपको आ गई है, वीडियो पसंद आ रही है, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। जब आगे चलते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें लैग्रांजियन, कि लैग्रांजियन क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, लैग्रांजियन फोकस बना के रखेंगे, थोड़ा लेंथी होने वाला है ये। इसकी डेरिवेशन बाय द हेल्प ऑफ डीएलएम्बर्ट आती है, लिखा आता है तो उससे करते हैं। एक बाय द हेल्प ऑफ लीस्ट एक्शन से आती है, वो नेक्स्ट यूनिट में है ना। तो यहाँ पे डीएलएम्बर्ट से ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान ये रखना कि लैग्रांजियन एक्चुअल में होता क्या है ना। तो लैग्रांजियन क्या है, आपका फिजिकल क्वांटिटी होती है, लिख देंगे इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी which have dimension of energy, यानी कि डायमेंशन रखती है, किसकी, एनर्जी की डायमेंशन रखनी है। तो हम इसको आगे भी लिख सकते हैं कि जो लैग्रांजियन डिफाइन होता है हमारा, वो डिफरेंस होता है बिटवीन द, एल से करते हैं डिफाइन, तो लैग्रांजियन डिफाइन बिटवीन द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज टी माइनस वी। अभी तक आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के पढ़ा हुआ है, तो अब से भूल जाओ, अब काइनेटिक एनर्जी आपको टी पढ़ना है। तो टी यहाँ पे ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या है लैग्रांजियन, नथिंग इज दैट, लैग्रांजियन एनर्जीज का डिफरेंस है, उसे एल से करते हैं डिनोट। ठीक है, अब इसमें अगर हम जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट में लेके जाए, उससे बात करें, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लैग्रांजियन आपका होगा इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटीज के रूप में, तो इसमें हम लिखेंगे एल इज इक्वल टू, कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, क्यू क्यू डॉट इंटू में टी, पोजिशन, ठीक है, वेलोसिटी एंड टाइम के रेस्पेक्ट में लैग्रेंजियन ऐसे इसका एक फंक्शन होगा। अब हम जो है ना इसकी इक्वेशंस प्रूफ करेंगे, जो जो होगी टाइम के यानी काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस में, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस में। किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डी एलम्बर्ट, ध्यान रखना, विद द हेल्प ऑफ डी एलम्बर्ट। तो बताओ मुझे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है। तो अभी हमने जाना कि जो डी एलम्बर्ट है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल वो क्या होता है, वो टोटली बेस्ड ऑन वर्चुअल वर्क डन, जो कि हमारा ये होता है समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, और ये एफ आई माइनस पी ए डॉट डेल आर आई वैक्टर इक्वल टू जीरो, ये तो होता है। थोड़ा सा यहाँ पे देखना, बोलने में समेशन वगैरह बार बार नहीं आएगा, तो मान के चल रहा है समेशन आ रहा है। ठीक है, अब बताओ इसको क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम करेंगे, इसको हम अलग अलग ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे समेशन आई इज इक्वल टू 1, इस डेलर को फिर से अंदर लेके जाओ, तो ये जो मेरा बन जाएगा, ये मेरा कुछ इस प्रकार से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इधर जाके। ठीक है, ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू एन तक, पी वेक्टर आई डॉट सिग्मा, ये आ गया। ठीक है, ये आपका फॉर्म मैंने लिख दिया। अब देखिए इसमें कंसेप्ट आ रहा है डेल आर डेल आर डेल आर, तो भाई आपने पता तो है डेल आर क्या है, डेल आर आपका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ना। जब ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका हमने देखा है कि लिखते कैसे हैं इसको। जब हम आर लिखते हैं, तो जो हमारा आर वाला कंसेप्ट था, एक मिनट, तो हमने जो आर लिखा था ना, आर वो लिखा था ये आर आई, ये फंक्शन था Q1 Q2 डैश 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 Qn और टाइम का। ठीक है, जब इसको हम अर्लियर थ्योरम हमने यूज की थी, तो अर्लियर थ्योरम कहता है इसको ऐसे लिखो, डेल आर आई वेक्टर को ऐसे लिखो, समेशन
आई की वैल्यू 1, जे है तो जे मान लो जे की वैल्यू 1, क्योंकि आई ऊपर ले रखा है ना हमने, इसलिए हमने चीज़ें बदल ली। तो जे की वैल्यू 1 से लेके n तक, और यहाँ पे जो है पुट करो डेल आर आई वेक्टर अपॉन में क्यू जे के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट, और साथ में ऐसे लिखेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान देंगे, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान दो। यहाँ तक बात समझ में आती है? ये आपने पता है, ये हमने पहले भी बताया कि ये होता है। अब करना क्या है, क्यों निकाला भाई? क्यों निकाला? क्योंकि हमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। पुट कैसे करनी है जब वो भी देखते हैं। अब जरा हम एक बार चीज़ देख ले, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखें, इक्वेशन फर्स्ट को देखें, तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो सिंस हम कर सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक पी आई वेक्टर, ये जो है आपका पी की वैल्यू क्या है? मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम ही तो होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसको मैं कुछ ऐसे लिख लूंगा, समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, और मैं इसको m की फॉर्म में लिख लूंगा। जैसे m आ गया मेरा, क्योंकि m की फॉर्म क्यों लेके आ रहे हैं? m की फॉर्म में इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि अपने को काइनेटिक एनर्जी में लेके आना है। काइनेटिक एनर्जी में 1/2 mv² होता है, m उसके अंदर आता है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, डबल डॉट। डबल डॉट मतलब एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स ही तो है ना हमारा, ये फोर्स ही तो था हमारा। पी डॉट की वैल्यू मतलब फोर्स ही तो है, तो फोर्स लिखा है हमने, साथ में आई लगा दिया, और यहाँ पे लिख दिया डेल आर आई कैप। यहाँ पे बात ये समझनी है, जो आपका ये है ना पी आई डब ये डॉट है, ये फोर्स है, और फोर्स आपका एम इंटू ए होता है, और ए की जो वैल्यू है इस फॉर्म में, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, आई होप दैट कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसलिए हमने वैल्यू पुट कर दी। अब करना क्या है, अब फिर से वो कहानी कैलकुलेशन है, समेशन को समेशन के अंदर ले जाना है, और डेल आर आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, जब डेल आर आई की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा ऐसे, समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ये पी आई डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सीन करो, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है बाय द दिस इक्वेशन। तो हमने क्या हो जाना है, आई इज इक्वल टू 1 से n तक, और ये एम आर डबल डॉट बार, और इसकी वैल्यू को हम लिख देते हैं समेशन, पूरा ले लो, पूरा कितना है भाई, समेशन जे की वैल्यू 1 से n तक, और यहाँ पे प्लेस नहीं है तो आप लिख सकते हैं इसको डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे, और साथ में ये भी लगा देना। ठीक है, डेल क्यू मतलब ये वैल्यू पुट करनी है, इस वाले को हम उठा के यहाँ पे रखा हुआ है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब इतना हमने समझ में आ गया। ओके, अब देखिए इसमें कर क्या सकते हैं, इसमें हम अब जो है इस वाले पोर्शन को अंदर ले जाएंगे, समेशन को बाहर ले आएंगे। समेशन को बाहर ले आते हैं, मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, समेशन मैंने बाहर ले लिया, एक समेशन आई इक्वल टू 1 n आ गया, एक समेशन मेरा j इक्वल टू 1 n आ गया, है ना। और m को या तो बाहर ले जाओ, या m को मैंने यहाँ रखा और r डॉट को बाहर ले गया, तो ये r डबल डॉट आई, और ये बन जाएगा डेल आर आई अपॉन में डेल क्यू जे, और साथ में डेल क्यू जे। अभी फिलहाल इक्वेशन नंबर 3 में इसको मान लेता हूँ, इतना यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चीज़ों को बड़े गौर से देखें, ये 1 बाई 1 इस टाइम में बता रहा हूँ कैसे करनी है। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे कहानी क्या है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक टर्म लेनी है, और टर्म है ये वाली, नाउ डी बाई डी टी आर आई डॉट, इसको और इसको मैं क्या खोलूंगा, डेल क्यू जे, यानी कि ये आपका वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फॉर्मूला आपको पहले पता है, फर्स्ट सेकंड लगाओ, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट रखा ऐसी सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो इसका, इसको फर्स्ट मान लो, फर्स्ट सेकंड मर्जी है, कैसे कर सकते हो आपको नीचे। तो मैं इसको, अगर इसको ये मान लो, तो इसका मैं कर दूं पहले, एक बार तो ये आ जाएगा, और साथ में इसको मैं रख दूंगा ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, प्लस में अब की बार मैं इसको रख दूंगा ऐसे ही। ठीक है, और ये इसका कर देंगे हम क्या, डिफ्रेंशिएट डेल आर आई डेल क्यू जे। इतनी बात समझ में आनी है। मैंने क्यों किया ये, क्योंकि मेरे को वैल्यू चाहिए भाई, वैल्यू किसकी चाहिए अभी पता लग जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, इसका क्या मतलब आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे आर आई डबल डॉट डेल आर आई अपॉन में डेल क्यू जे। ये कहीं पे बार लगाना भूल जाओ तो कोई इशू नहीं है, बट डॉट का ध्यान रखना। ठीक है, और ये आ जाना है आपका प्लस में आर आई डॉट, इसका मतलब क्या है, देखो डेल आर डेल टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे मैं इसको भाई ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसका डॉट आ जाना है अपॉन में डेल क्यू जे आ जाना है। क्लियर है, बात समझ में आती है। किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकल के आई है। अब मेरे को बताओ, तो मैं इसमें से जो इसकी वैल्यू ये है अर्लियर थ्योरम में, वो मेरी आ गई है ना। तो वो मेरी क्या आ गई है, इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू डबल डॉट की आ जाएगी, तो आर डबल डॉट आई डॉट डेल आर आई अपॉन में डेल क्यू जे इज इक्वल टू, ये वाला कूद के इधर आ गया माइनस में, तो क्या बनेगा, डेल बाई डेल टी आर डॉट आई आर आई अपॉन में डेल क्यू जे माइनस
आर डॉट डेल आर आई डॉट अपॉन में डेल क्यू जे डॉट। यहाँ तक बात समझ में आती है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस इक्वेशन को उठा के मैं क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दूंगा भाई। कहाँ पे? यहाँ पे पुट कर दूंगा जहाँ मेरी रिक्वायरमेंट थी इस चीज़ की। इसका रिक्वायरमेंट था ना मेरा, किसका रिक्वायरमेंट था? ये जो बना हुआ पोर्शन ये वाला, इसका रिक्वायरमेंट था, इसकी जगह पुट कर दूंगा मैं। ठीक है, इतने पोर्शन की जगह। तो मेरा क्या बन जाना है? तो इसमें लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में। तो लिख देंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो कैसे बन के आएगी इक्वेशन? तो मेरी इक्वेशन बन के आएगी समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक पी आई डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n, m तो बाहर है ही मेरा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे भाई, समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक डेल बाई डेल टी आर आई डॉट, जो मेरी वैल्यू निकली है, डेल आर आई अपॉन में डेल क्यू जे माइनस के आर डॉट आई डेल आर वेक्टर ये आपका डेल क्यू जे, और साथ में पूरा मैंने ब्रैकेट यूज कर दिया डेल क्यू जे। आई बात समझ में भाई इतनी? तो इसको हम ऐसे यूज कर लेते हैं। अब क्या करना है? समेशन तो बाहर आ जा रहा है, देखो समेशन तो साथ में लेके चलना है, एक बार आप छोड़ भी सकते हो। तो समेशन जब बाहर ले लूंगा तो मेरा बनेगा समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n, समेशन जे की वैल्यू 1 से लेके n। ठीक है, और ये मेरा बन जाएगा डेल बाई डेल टी, ये पूरा पोर्शन, और m को मैं अंदर ले गया, इस m को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा एम आर आई डॉट। ठीक है, साथ में क्या है? डेल आर आई अपॉन में डेल क्यू जे है, और ये वाला m यहाँ पे भी जाएगा, तो ये माने कि एम आर आई डॉट डेल आर डॉट अपॉन में डेल क्यू जे, और ब्रैकेट में जो है आपका डेल क्यू जे बाहर है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 मान लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को बता दो यहाँ पे एक बात और, बस मामला खत्म होने वाला, ध्यान दे थोड़ा सा बस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और बताओ कि हमने क्या लेट किया था। हमने क्या लेट किया था, है ना? हमने जो लेट किया था कि जो आपका आर का फंक्शन है, वो फंक्शन कुछ इस टाइप का है, Q1 Q2 डैश 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 Qn टाइम टी का। ठीक है, और अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो आर डॉट आएगा। जो आर डॉट आएगा तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ कि जे की वैल्यू 1 से लेके n तक, क्योंकि अर्लियर थोड़ा मुझे पता है। ठीक है, कैसे? फर्स्ट रखा है, ऐसी सेकंड का हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे खोलूंगा, आर आई अपॉन में डेल क्यू जे, और साथ में डेल क्यू जे डॉट क्यू का करें, क्योंकि क्यू क्या कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में टू, तो डेल क्यू जे डॉट जाएगा प्लस में डेल आर आई अपॉन में डेल टी, ऐसे बन जाना है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, क्योंकि जो आपका आर ये रहने वाला है, ये टाइम इंडिपेंडेंट रहने वाला है, सो लिख देंगे डेल आर आई अपॉन में डेल टी हो जाएगा 0, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसलिए 0 जाना है। जब ये 0 हो गया तो भाई मेरी आर डॉट की वैल्यू क्या बचेगी? तो ये वैल्यू मेरी बच जाएगी समेशन जे इज इक्वल टू 1 n डेल आर आई अपॉन में डेल क्यू जे और डेल क्यू जे डॉट। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। अब क्या करना है? इस वाले पोर्शन का डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू क्यू डॉट जे। तो हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट। किसका करना है? इस वाले का, आर आई डॉट, इसका करो डिफ्रेंशिएट इसके रेस्पेक्ट में डॉट के में। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाना है? क्योंकि हमारी जो, एक मिनट रुको, जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी? एक बार लिख लो वैल्यू पूरी। ठीक है, जो हमारी वैल्यू थी आर डॉट की, ये डॉट की वैल्यू है हमारी समेशन आई इजिकल टू 1 n डेल आर आई अपॉन में डेल क्यू डॉट जे है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, तो क्या लिखूंगा इसको मैं? डेल आर डॉट आई अपॉन में डेल क्यू डॉट जे इजिकल टू समेशन। ठीक है, अब देखना पार्सली करना है, डिफरेंस करना, तो इसका बदलेगा, है ना? तो ये मेरा आ जाएगा, समेशन छोड़ दो अभी, तो ये मेरा आ जाएगा डेल आर वेक्टर अपॉन में डेल क्यू जे। बस इतना ध्यान रखो, क्योंकि इसका 1 हो जाना है, बाकी ये बच जाना होगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 मान लूंगा। ठीक है, अब जो आपकी वैल्यू पता है, अब आपके पास वैल्यू देखो, इक्वेशन 5 ये वाली, ये वैल्यू, एंड इक्वेशन नंबर 6 ये वैल्यू, इन दोनों को एक साथ करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लाइन लाइन लिखेंगे यहाँ पे हम कि पुट वैल्यू इन इक्वेशन 5 फ्रॉम 6, यानी छठी इक्वेशन को 5 में पुट करनी है। जो छठी इक्वेशन 5 में पुट करती है तो इक्वेशन चलती कैसे है? ये चलेगी ऐसे, एक मिनट, समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n पी आई डॉट डेल आर आई, ये हम अभी तक लेके चल रहे हैं ना स्टार्टिंग से ही, इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो हम पुट कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n समेशन जे की वैल्यू 1 से लेके n, है ना? और ये डेल बाई डेल टी, और यहाँ पे आ जाएगा एम आर आई
डॉट साथ में डेल आर वेक्टर डॉट आई अपॉन में डेल क्यू जे और माइनस एम आर आई डॉट और ये डेल आर आई डॉट अपॉन में डेल क्यू जे और ये बन गया डेल क्यू जे। ये इक्वेशन हमने यहाँ से लिख दी है, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 लिख दी है, वैल्यू पुट करनी है। अब एक तरह इसमें बताओ मुझे, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको कैसे लिखती हूँ? क्योंकि देखो ध्यान रखना लैग्रांजियन में टी आ रहा है, मुझे काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mr डॉट स्क्वायर होती है, 1/2 mv स्क्वायर होती है। एक चीज देखो यहाँ पे, क्योंकि मुझे टी लेके आना है और टी होता है 1/2 mv स्क्वायर, और क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो वी की वैल्यू होती है आर डॉट। इस फॉर्म में लेके आना है। अब मैं इसको इस फॉर्म में लेकर, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मेरे ये तो बन जाना है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो मैं इसको लिखूंगा, नेक्स्ट लाइन लिख देते हैं, मैं इसको लिखूंगा इस फॉर्म में, समेशन कर देते हैं पी का, यानी कि पी डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू, एक समेशन बाहर आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक, समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक, डेल बाई डेल टी। इसको मैं इस टाइप से क्यू जे के रेस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ। किसको? 1/2 एम आर आई डॉट स्क्वायर को। अब देखना वो आपका जो तो ऊपर बन के आ जाएगा, माइनस में इसको भी मैं पार्सली करता हूँ डिफ्रेंशिएट इसके फॉर्म में, 1/2 एम आर आई डॉट स्क्वायर इंटू में डेल क्यू जी। मेन लाइन है बस ये डेरिवेशन की। ठीक है, अब वही बात है, समेशन को अंदर ले जाओ भाई। अब इसका ना आप पार्सली डिफरेंशिएट करो, देखो तो यही आएगा, यही बन के आएगा। इसलिए हमने इसको ना उस फॉर्म में लिख दिया है, इस फॉर्म में। ठीक है, अब समेशन को अंदर ले जाओ, समेशन को अंदर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? समेशन ये आई इक्वल टू एन पी डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू, एक समेशन अंदर ले जाएंगे सबको हम, तो जे की वैल्यू 1 एन डेल बाई डेल टी बाहर रखो यहाँ पे, ये समेशन अंदर जाना है, तो ये डेल बाई डेल क्यू जे बाहर रखो, तो ये बन जाना है आपका समेशन आई की वैल्यू 1 एन और ये 1/2 एम आर आई डॉट स्क्वायर। समेशन क्यों आया आई वाला अंदर? कि यहाँ आई का कंपोनेंट है ना, तो ये बन गया एक तो भैया आपका, फिर साथ में माइनस डेल बाई डेल क्यू जे, और यहाँ पे भी समेशन अंदर ले जाओ, आई की वैल्यू 1 से लेके क्या एन तक, और ये 1/2 एम आर आई डॉट स्क्वायर और साथ में डेल क्यू जे। ठीक है, अब मेरे को बताओ भैया, हमको तो पता है कि जो टी की वैल्यू है वो क्या होनी है, वे हर टी इज इक्वल टू 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर। क्यों है, कैसे है? क्योंकि आर डॉट का मतलब होता है डेल आर अपॉन डेल टी, और इसका मतलब होता है वेलोसिटी, इसलिए ये पे है। ओके, तो इसको बोलते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो अब इस फॉर्म में इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? तो जहाँ पे ये है ना, ये यहाँ पे टी लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो हम लिखेंगे क्या? तो हमारी इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी भैया समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक पी डॉट, ये आ गया आपका आर आई इज इक्वल टू आई 1 एन जे। ठीक है, डेल बाई डेल टी, और यहाँ पे आ गया डेल टी अपॉन में डेल क्यू जे, और माइनस के डेल टी अपॉन में डेल क्यू जे। ठीक है, इसको हटाओ और डेल कीजिए, इक्वेशन नंबर 7 इसको बोलते हैं। अब हम इस फॉर्म में आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब फिर से जाओ इक्वेशन फर्स्ट में, इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू क्या थी? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट याद करो भैया, हमने बताया था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में कि जो आई की वैल्यू 1 है, एन है, पी आई डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू हो जाता है समेशन आई इक्वल टू 1 एन, और ये एफ आई बार डॉट डेल आर आई, क्योंकि हम अब जो है हम एफ की वैल्यू लेना स्टार्ट करेंगे। एक आपने नाम सुना है जनरलाइज फोर्स का, तो जनरलाइज फोर्स को यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे जनरलाइज फोर्स की बात आप कर सकते हो, कैसे? यहाँ पे लिख सकते हो आप कि इसके आगे का सीन, कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन, ठीक है, और इस समेशन को अंदर ले जाओ आप, है ना, तो ये मेरा बन जाएगा एफ आई डॉट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे इस फॉर्म में, डेल आर आई अपॉन में डेल क्यू जे और डेल क्यू जे। इन द शॉर्ट आप इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हो ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू जे डेल क्यू जे। यहाँ पे क्यू जे क्या है, बस यहाँ पे क्यू जे की बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, क्यू जे आपका एक जनरलाइज फोर्स है। क्या है? जनरलाइज्ड फोर्स है। एक मिनट, जनरलाइज्ड फोर्स है ये, और इसकी जो वैल्यू होती है बस ये ध्यान रखो, ठीक है, समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके एन एफ आई डॉट डेल आर आई वेक्टर अपॉन में डेल क्यू जी, ये जनरलाइज फोर्स होता है। तो ये इक्वेशन हमारी 8 बन जाती है। जब ये होता है तो बाय द इक्वेशन ऑफ 6 7 8 जो है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 7th एंड 8th, यानी कि 7th इक्वेशन हमारी आई थी ना, ये वाली कहाँ गई भैया, 7th है,
इसको 8 मान लो भैया, ये 8 है और इसको 9 मान लो, ठीक है। 7th 8 से काम करते हैं, दोनों को वैल्यू पुट करो, इक्वल रखो, तो ऑन इक्वेट कर दो, यहाँ पे लिख दो ऑन इक्वेटिंग। ऑन इक्वेटिंग दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारी एक फॉर्मूला बन के आएगा जिसका नाम है ये कि समेशन जे इज इक्वल टू 1 से लेके n डेल टी बाई डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी अपॉन में क्यू जे माइनस के क्यू जे इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ये डेल क्यू जे इज इक्वल टू 0 एट द एंड। हमारा जो वैल्यू बन के आएगी सो वो आएगी, और यही आपका लैग्रेंजियन इक्वेशन होती है, डेल बाई डेल टी अपॉन में डेल क्यू जे, ये डॉट में होगा, माइनस डेल टी अपॉन में क्यू जे इज इक्वल टू क्यू डॉट जे, ठीक है। ये है आपका लैग्रेंजियन का जनरलाइज फोर्स, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज द लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन वेहर जो क्यू जे आपका है वो क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स है, ठीक है भैया। अब क्योंकि फोर्स तो कंजर्वेटिव भी होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव भी होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पे अब इसका हम प्रूफ कर देते हैं, आगे कहानी अगर कंडीशन आती है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जाहिर करेंगे। तो यहाँ पे आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये कंडीशंस इक्वेशंस आपकी बनती है। तो ये डेरिवेशंस आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, 10 मार्क्स के लिए अप्रोच करती है, ये बात ध्यान रखना है ना। और फोर्स कंजर्वेटिव है तो क्या बन के आएगी, नॉन कंजर्वेटिव है तो क्या बन के आएगी, उसको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर के आएंगे विद द सम एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और भाई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी करवाइएगा और कीजिएगा। थैंक यू सो मच। भाटिया की पाठशाला में आज हम बताएंगे इस वीडियो में आपको डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में और लैग्रेंजियन इक्वेशन के बारे में, ठीक है। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपका एमएससी के हिसाब से, जो 101% एग्जाम में आना ही आना होता है, ठीक है। लैग्रेंजियन इक्वेशन को ड्राइव करना, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, उसकी हेल्प से लैग्रेंजियन को ड्राइव करना। सबसे पहले हम बात करेंगे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल की। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में क्या चीज़ें होती हैं वो देखना है, ओके। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, तो ध्यान ही रखना है कि सबसे पहले जो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है वो कंसेप्ट पे काम करता है वर्चुअल वर्क के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लिख सकते हैं कि यदि कोई एफ है, यदि इफ कोई फोर्स आपका एफ है इज एक्सर्टेड ऑन ए डायनामिकल सिस्टम, यानी कि सिस्टम पे लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, तो आपने देखिए कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई है किसी सिस्टम के ऊपर, तो एक न्यूटन का लॉ काम करता है। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है, न्यूटन लॉ वो कहता है कि जो फोर्स होगा आपका वो चेंज होगा मोमेंटम में, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। जब ऐसी चीज लिखी होती है, देखिए पी डी पी अपॉन डी टी लिखा हुआ है, तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं, इस लेवल पे आके इसको हम पी डॉट लिख देते हैं बार में, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर पी के ऊपर डॉट लगा हुआ आए तो उसका मतलब समझ जाना कि वो फोर्स की बात कर रहा है। फोर्स कौन सा है, जो आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। ये जाएगा इधर तो क्या बनेगा, एफ आई माइनस पी डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी 1, यहाँ तक बात ध्यान रखनी है। अब मुझे बताओ नॉर्मल सा नेट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। नेट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो W क्या होता है, समेशन कर सकते हैं फोर्स आई प्लस में, इसको मैंने इस टाइप से ले लिया, ठीक है। और साथ में डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ओके। क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है, ये बात तो ध्यान रखनी है। और आई की वैल्यू जो हो जाती है 1 से लेके n तक हो जाती है, पूरे सिस्टम पे हमने ये वर्क डन अप्लाई कर दिया, ओके। अब क्योंकि जो नेट फोर्स हमारा है, अगर हम लास्ट इक्वेशन देखें, जो नेट फोर्स हमारा है वो 0 है, ठीक, नेट फोर्स हमारा 0 है। तो हम क्या करेंगे फिर, तो इस सब को इक्वल टू में 0 हो जाएगा ये, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे समेशन आई की वैल्यू 1 n एफ आई प्लस में माइनस पी आई, ये डॉट साथ में चलना है, डॉट मत भूलना, ठीक है। पी डॉट वेक्टर हो जाएगा और आपका जो है ब्रैकेट बंद डॉट में ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। समेशन को अलग अलग इसको कंसीडर कर लो, कैसे हमने इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया, ऐसे हमने इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया, इसको इसके साथ ऐसे डॉट में ये आ गया, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस तो ये जगह माइनस समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ये पी आई डॉट और साथ में ये,
यहाँ पे ध्यान रखना है जो डेल आर है वो क्या है, ये आपका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, कि कैसे इसके कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं। ओके, वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे भैया, है ना। अब मुझे बताओ आप, जो आपका रिजल्टेंट फोर्स हो जाता है वो कैसे हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इसको अगर हम आगे चलाएं तो यहाँ पे ध्यान रखो कि जो इसकी वैल्यू है वो क्या होनी है। तो एफ आई वैक्टर की जो वैल्यू है वो आपकी, एक तो अप्लाइड फोर्स होता है, एफ ए बोलते हैं उसको, ठीक है, एक अप्लाइड फोर्स होता है, और आपका एक इंटरनल फोर्स हो जाता है, ये इनका सम होता है, ठीक है। अब जहाँ पे एफ आई वैक्टर लगा हुआ है वहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट करूंगा इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन आपकी ये वाली है, ठीक है। जब इसको पुट करूंगा तो मेरा क्या आएगा, तो मेरा आ जाएगा समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n, और यहाँ पे ब्रैकेट शुरू एफ वेक्टर अप्लाइड फोर्स प्लस में एफ आई वैक्टर और साथ में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ओके, माइनस, और जो का तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ये आ जाएगा पी डॉट आई, ये फोर्स है पता है ना, और साथ में डॉट आर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबको अलग अलग कर लेंगे, फिर से इसको यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 एन, ये आ जाएगा एफ अप्लाइड फोर्स साथ में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई, प्लस में समेशन आई इज इक्वल टू 1 एफ आई ए साथ में ये आ जाएगा, है ना, और माइनस का ऐसे ही इसको लिख देंगे आगे, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक, पी आई डॉट में डॉट डेल आर आई वैक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब जो कंस्टेंट फोर्स होता है, देखो जो यहाँ पे मैंने लगा ना, ये कंस्टेंट फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है, इसको अगर अप्लाई करें तो ये अप्लाइड फोर्स प्लस में कंस्टेंट फोर्स बताया हुआ है। कंस्टेंट फोर्स क्या होता है, जो हमने अभी लास्ट क्लास में उसको बताया कि जो चीज़ें डिग्री ऑफ फ्रीडम के रास्ते में आती है, फोर्स अप्लाई वहाँ पे होता है, ठीक है। तो वर्क डन जो है आपका 0 हो जाता है ड्यू टू कंस्टेंट फोर्स के कारण, ओके। तो यहाँ पे ये अप्लाई फोर्स नहीं, वही छोटा यहाँ पे, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जानी है, तो ये वाली आपकी वैल्यू 0 हो जानी है, कंस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन 0 हो जाता है, तो ये वर्क डन ही तो है, तो ये 0 हो गया, तो क्या बचेगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 एन एफ आई अप्लाइड फोर्स डेल आर आई, और देखो ये है ना, इसको मैं लिख दूंगा माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 एन पी आई अप्लाइड, और ये डेल आर आई इज इक्वल टू 0, इन सबको मैं समेशन में एक साथ ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो मेरा क्या बचेगा, तो मेरा क्या बचा, समेशन मैंने बाहर ले लिया, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक, तो मेरा ये क्या बचा, ये बचता है एफ आई अप्लाइड, ये ए का मतलब अप्लाइड ही है, ओके, डेल आर आई वेक्टर माइनस के पी डॉट आई डेल आर आई वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो पूरा बन के आया मेरा ना, इस डेल को आगे बाहर ले लूँ मैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अप्लाइड फोर्स माइनस ये डेल आर आई इज इक्वल टू 0। ये मुझे बताओ, ये जो पूरा बन के आया यही क्या था, आपका डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल था, लास्ट वीडियो बताया था कि फॉर्मूला निकलता है, दिस इज नोन एज डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके ऊपर बेस्ड है, एक नंबर क्वेश्चन आगे आता है, तो दिस इज द बेस्ड ऑन वर्चुअल वर्क डन, ठीक है। कैसे भाई, ये फोर्स ही तो है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ तक चीज़ समझ में आपको आ गई है, वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब